हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया यूनिवर्सिटीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका जो है आसाम का जो अ, ये एक तरीके की एग्ज़ामिनेशन होती है। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग आज चार पांच चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सी जो है ATET जो है कौन दे सकता है, कितनी बार देना होता है, उसका स्कोर कार्ड कितना वैलिड होती है, और उसके एप्लीकेशन कब आती हैं, और उसके एलिजिबिलिटी क्या होती है, आंसर की कब आती है, और रिज़ल्ट क्या होता है, और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है आसाम एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, इसके रिलेटेड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके रिलेटेड सारे वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पे google.com ओपन करना है और वहाँ पर आपको टाइप करना है ATET 2020 ATET 2021 IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है। यहाँ पर आपको आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है। फिर जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। फिर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आसाम टीटी। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म मतलब क्या क्या होता है, कैसे किस तरीके से करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स रहती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी और एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले जो फॉर्म है, इस फॉर्म को सबसे पहले फिल कीजिए। तो इस फॉर्म को कैसे आप फिल करेंगे, यहाँ पे आपका फुल नेम टाइप करना है, आपका ईमेल आईडी क्या है वो यहाँ पे टाइप करना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है जो भी होगा यहाँ पे सिंपल टाइप कर देना है। फिर सेलेक्ट योर करेंट स्टेट, आपका जो भी स्टेट रहेगा वो स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आसाम का, तो आसाम पे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट योर करेंट सिटी, तो आसाम में कहाँ का रहने वाला हूँ वो सेलेक्ट करना है। तो जो जहाँ कहीं के भी आप हैं उस सिटी को सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। तो एग्जांपल के बाद दिसपुर, तो दिसपुर पे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट कोर्स कैटेगरी इंटरेस्ट, आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए। इंजीनियरिंग हुआ, मैनेजमेंट हुआ, डिस्टेंस लर्निंग, BCMC, फैशन डिजाइन। तो इंजीनियरिंग में मैं इंटरेस्ट है तो इस पर सेलेक्ट करता हूँ। जिसमें भी आप होंगे उसमें आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा था खाली। ओके, और ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर, PG, जो भी आपने कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन किया है या फिर मास्टर, PG जो भी आपने कंप्लीट किया, वहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करना है। मैंने 12th किया तो 12 पे सेलेक्ट करूँगा। फिर गेट फ्री काउंसिल पे क्लिक करूँगा। उससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे आसाम TET के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको गेट फ्री काउंसिल पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इसको ऑफिशियली नाम से जाना जाता है आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, इट्स टाइप एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड एवरी ईयर ऑफ द ऑफिशियल अथॉरिटीज़। स्टेट लेवल के ये है, एक स्टेट लेवल के अथॉरिटीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे द असम गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ ऑफिशियली कंडक्टेड अथॉरिटी दैट रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइज ATET 2021 एलिजिबिलिटी टेस्ट एवरी ईयर फॉर द एलिजिबल एप्लीकेशन। हर साल एलिजिबल होता है एप्लीकांट के लिए ये। तो यहाँ पे द मेन मोटिव बिहाइंड कंडक्टिंग द ATET आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ द रिक्रूट, जो भर्ती होते हैं यहाँ पे टीचर्स बनने के लिए, यहाँ पे जो भर्ती होते हैं इसमें एडमिशन मतलब लेते हैं। तो डिफरेंस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एडेड होती है स्कूल्स लोकेटेड स्टेट ऑफ आसाम। यहाँ पे लिखा है एलिजिबल। ओके, एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉलोइंग रूल्स और नेशनल काउंसलिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशंस, ठीक है। द एप्लीकेशन विल बी एबल टू अप्लाई फॉर ATET एलिजिबिलिटी टेस्ट इफ एनी विल सेटिस्फाई एलिजिबिलिटी नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सेटिस्फेक्शन रहती है एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिस्फेक्शन विल बी हैव नीडेड, इसकी ज़रूरत रहती है एलिजिबिलिटी टेस्ट की। यहाँ पे इन दिस बिलो प्रोवाइडेड आर्टिकल्स, यहाँ पे नीचे आर्टिकल्स हैं, सब कुछ प्रोवाइडेड है, लिखा हुआ है सब कुछ। यहाँ पे अप्लीकांट विल गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाएंगे यहाँ पे आप, यहाँ पे पूरा मतलब अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट सच ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, टेंटेटिव डेट्स रहती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स रहती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। एप्लीकेशन फ़ी होती है वो
क्या रहता है, कैसे क्या करना रहता है आपको। एलिजिबिलिटी टेस्ट रहती है, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न रहते हैं और एग्ज़ाम सिलेबस रहती है, एडमिट कार्ड रहती हैं, रिज़ल्ट कब आता है, कैसे क्या करना रहता है आपको यहाँ पे बता दूंगा आपको इस वीडियो में। मेरिट लिस्ट उसके बाद और इन्फॉर्मेशंस रहती है। तो ये सब के बारे में आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ठीक है, तो आसाम टीटी क्विक लिंक से है, तो क्विक लिंक से यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको सिंपल देख सकते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स है। फिर अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन दोनों की होता है, रजिस्ट्रेशन फिल करना रहता है, एप्लीकेशन भी फिल ही करना रहता है। यहाँ पे आपको क्लिक करके देख सकते हैं कि और डिटेल में देखना है तो क्लिक कीजिए, सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो आसाम टीटी का जो एप्लीकेशन फिलिंग डेट है यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है 3 दिसंबर। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देख लेना है। तो ऐसा ही सब कुछ है, हाउ टू अप्लाई एडमिट कार्ड, ऑल टिकट एक ही चीज़ होती है, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसीजर जो भी है, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स सब बताने वाला हूँ इसमें। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट है एग्ज़ाम नेम। तो एग्ज़ाम नेम जो भी है आपका आसाम टीटी है और फुल नेम, इसका फुल फॉर्म क्या है, आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, और फिर एग्ज़ाम टाइप्स, एग्ज़ाम कौन सा टाइप का है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है, टीचर्स के लिए है ये। और एग्ज़ाम लेवल है ये स्टेट लेवल का है ये। कंडक्टिंग बॉडी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम के कंडक्टिंग करता है। यहाँ पे एप्लीकेशन मोड है, ऑनलाइन में मोड है यहाँ पे आप एप्लीकेशन जो फिल करना है तो ऑनलाइन मोड में आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम मोड जो रहता है वो ऑफलाइन रहती है, एग्ज़ाम जब देना रहता है आपको तो आपको ऑफलाइन रहेगी। यहाँ पे एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 घंटे का मतलब टाइमिंग रहता है एग्ज़ाम देने का। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट रहेगा तो वो तो आपको मिल ही जाएगा। फिर यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है ये आसाम टीटी का जो है, और ये हेल्पलाइन नंबर है देख सकते हैं, और ये ईमेल आईडी है सिंपल। तो यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं जो भी रिपोर्ट देना है, जो भी आपको रहता है फीडबैक सब कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल जो भी रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऑफ रिलीज़ जो रिलीज़ होती है एप्लीकेशन, तो उसका डेट लिखा हुआ है यहाँ पे। टेंटेटिव डेट से यहाँ हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबमिशन ऑफ लास्ट डेट रहता है जो एप्लीकेशन फ़ीस एप्लीकेशन भरने का जो लास्ट डेट रहता है यहाँ पे सबमिट करने का, तो ये डेट लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर रिलीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड का डेट यहाँ पे लिखा हुआ कब रिलीज़ होगा, और एग्ज़ाम कभी होगा आपका सितंबर में, यहाँ पे लिखा हुआ है सितंबर में। आंसर की कभी मिलेगा आपको अक्टूबर में, और रिज़ल्ट कभी आपको मिलेगा यहाँ पे अक्टूबर में। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेट कि क्या कब होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो रहता है एटीटी का रजिस्ट्रेशन भरना रहता है, मतलब फुल फिल करना रहता है, प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का। एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे ऑफिशियल ऑथराइड विल बी प्रोवाइडेड, ये ऑफिशियली है। एटीटी का जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड होता है ऑफिशियली से। और नेक्स्ट यहाँ पे एप्लीकांट अप्लाई एलिजिबिलिटी विल बी हैव विशिष्ट ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी ऑफ गेट आप मिल सकता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म एटीटी के ऑफिशियली वेबसाइट से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है ऑफलाइन मोड और एनी मोड अदर देन द ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन भी हो सकता है और कोई भी मोड हो सकता है, तो ऑनलाइन भी मोड हो सकता है। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म रहता है कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नॉट एबल टू गेट, यहाँ पे बिफोर फिलिंग द, उसके बाद फिल करने के बाद जो यहाँ पे एप्लीकेंट मस्ट मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इंश्योर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द देम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी फॉर एलिजिबिलिटी टेस्ट देयर विल बी अटेंड एटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर नल एंड वॉइड। नल रहता है जो मतलब भरा नहीं रहता है। ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा इसका जो नोटिफिकेशन लिंक मिलती है आसाम टीटी का, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलते रहेगा आपको जो लिंक रहती है कब क्या होगा, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है अवेलेबल रहता है एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पे आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसीजर द फर्दर जो न्यू रहता है विल बी प्रोसेस्ड फिलिंग द डिटेल एटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें डिटेल जो रहता है आफ्टर दैट एप्लीकेशन कैन प्रोसेस्ड फर्दर ऑफ द प्रोसेस फिलिंग द डिटेल ऑफ द
और उसका टाइमिंग रहता है यहाँ पे लिखा हुआ है, विल हैव टू प्रोवाइडेड पर्सनल एकेडमिक रजिस्ट्रेशन रेसिडेंशियल कॉन्टैक्ट डिटेल एंड मोर मैनी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑल डिटेल रिक्वायरमेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें, जो भी रहता है आपका उस डॉक्यूमेंट लेके आप फिल कीजिए। ये ऑफिशियली ऑथराइज्ड है, विल वेरीफाई द डिटेल्स प्रोवाइडेड हियर बाय application form later on the time of documents verifications। उसमें वेरिफिकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, जो ऑफिशियली वेबसाइट पे। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स रहते हैं, एप्लीकेशन के जो फ़ोटोग्राफ्स लगते हैं। और यहाँ पे प्रोसेस होता है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ में रिजेक्ट विल बी लीड टू द रिजेक्ट ऑफ सेम, तो रिजेक्ट हो सकता है अगर सेम रहा तो। यहाँ पे साइज़ फॉर्मेट भी डॉक्यूमेंट्स का रहता है। ऑलराइट, यहाँ पे देख सकते साइज़ फॉर्मेट भी रहता है उसमें, तो जो साइज़ उसमें लिखा रहता है उस साइज़ का आपको देना पड़ेगा। मतलब जैसे लिखा रहता है 50 KB, तो 50 KB का आपको जो फ़ोटो रहेगा वो अपलोड करना पड़ेगा। 100 KB, 100 KB जो भी रहता है वहाँ पे आपको देना रहता है उस साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे लिखा रहता है अपलोडेड स्कैन इमेज ऑफ देयर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो आपका एजुकेशनल का जो डॉक्यूमेंट्स रहता है। applicant will also have to uploaded scanned image जो रहता है आपका, जो इमेज रहता है वो आपको साथ में ही, उसके साथ ही आपको, और साथ ही साथ आपको अपलोड करना रहता है आपका इमेज, स्कैन्ड इमेज जो रहता है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रहती है एप्लीकेशंस। उसके बाद आप क्या करते हैं, पे करते हैं। जो पेमेंट का ऑप्शन आता है उसके बाद पे का रहता है, मतलब पैसा फ़ी भरना, आपका फ़ी क्लियर करते हैं। उसमें जितना भी फ़ीस रहता है, पेमेंट का ऑप्शन रहता है उतना आपको फ़ी भरना पड़ता है। कुछ भी रहता है 600 जो भी रहता है आपको यहाँ पे फ़ीस पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आपका डन हो जाएगा फ़ीस पेमेंट का, तो आप क्लिक कर सकते हैं सबमिट बटन पे। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑन क्लिकिंग सबमिट बटन applicant will be able to submitted their duly filled ATET का एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पर आप उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या पता कभी आपको फ्यूचर में काम आ सके उसका तो ठीक है, आप प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लेना क्योंकि आपको फ्यूचर में काम आ सकता है। ठीक है, मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे नॉट सबमिटेड, अगर आपको ज़रूरत नहीं है सबमिट करने का, तो यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट से ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड से भी आप कर सकते हैं, मतलब जाके कर सकते हैं। ऑनलाइन से ज़रूरत नहीं है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि ऑफलाइन नहीं भरते, सबके सब ऑनलाइन ही भरते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ही बेटर पड़ता है। ठीक है, तो ऑनलाइन सही रहता है, तो ऑनलाइन भर सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें जो दिया है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी एप्लीकांट। यहाँ पे एप्लीकेशन जनरल और OBC कैटेगरीज़ के लिए 100 रुपीज़ अमाउंट है, और रिज़र्व कैटेगरी एप्लीकांट लाइक SC और ST वाले के लिए 25 रुपीज़ अमाउंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, मतलब आपको ऑप्शन है वाईवा ईमेल मोड बाय डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के फैसिलिटीज़, मतलब सारे फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है वहाँ पर। जब पेमेंट करते हो ऑप्शन ना वहाँ पे लास्ट में, तो सब कुछ रहता है यहाँ पे। और नॉन रिफंडेबल, ओके, इस नॉन रिफंडेबल है वो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नेशनलिटी ओनली सिटीज़न इन इंडिया में होती है। अप्लाई फॉर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जब करते हैं तो आपको इंडिया के सिटीज़न होनी चाहिए। लोअर एज आपका कम एज जो रहता है कम से कम 18 ईयर का रहना चाहिए कम से कम। ओके, उसके बाद अपर जो रहती है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका 35 साल का रहना चाहिए। ओके, और डोमिसाइल जो रहती है परमानेंटली लोकल रजिस्ट्रेशन आसाम स्टेट आर एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर द एलिजिबिलिटी टेस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द एप्लीकेशन मस्ट हैव टू completed their B.Ed और BT एग्ज़ाम फॉर अ
recognized very university or institution before applying for the eligibility test. जब आप कंप्लीट कर लेते बीएड और बीटी एग्ज़ाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आपको अप्लाइंग करने के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई करने के लिए हो जाता है। यहाँ पे मिनिमम मार्क्स लिखा है, कम से कम आपका मिनिमम मार्क्स आपको 50% से आपको मिलने चाहिए। स्कोर नोट लेस देन, इसके कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए 50 से। यहाँ पे क्वालिफाइड एग्ज़ाम, ठीक है, तब हो सकते हैं आप। यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न जो रहती है, मोड रहता है उसका, कौन सा मोड से एग्ज़ाम होती है। ऑनलाइन मोड से भी लिखा है यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन मोड से भी हो सकता है। ड्यूरेशन एग्ज़ाम 150 मिनट्स का होते हैं, टाइमिंग रहती है उसमें, मतलब 150 मिनट रहती हैं, मतलब 1 घंटा कुछ 30 मिनट। ओके, नहीं 1 घंटा नहीं, 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा मतलब आपको टाइम रहता है एग्ज़ाम का। ओके, ड्यूरेशन टाइम में जो है लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम, जो लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम है तो कौन कौन से लैंग्वेज के एग्ज़ाम होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, बंगाली के भी होते हैं, हिंदी के भी, और जो असमिया जो भी है, बोडो लैंग्वेज जो भी है, सारे लैंग्वेज के मतलब होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल क्वेश्चंस रहती हैं। टोटल मार्क्स 150 के लिए, तो यहीं पे सेम है, मतलब पर मार्क्स पे, मतलब हर एक मार्क्स पे एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है। तो 150 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स, मतलब 150 क्वेश्चन पे 150 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने पूरा राइट लिखा। तो आपने अगर कुछ भी गलती किया तो उतना मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑफिशियली ऑथराइज्ड इन द क्वेश्चन पेपर। इंट्रेंस एग्जाम, यहाँ पे मार्किंग स्कीम है, 1 मार्क विल बी अलॉटेड फॉर ईच। ओके, तो वही चीज़ लिखा है, हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है। और नेगेटिव मार्किंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम, नो प्रोविज़न ऑफ नेगेटिवेशन, नहीं मिलेगा आपको मार्किंग नेगेटिवेशंस। नंबर ऑफ पेपर, 2 पेपर विल बी आस्क्ड देयर, इसके 2 पेपर होते हैं। ओके, फर्स्ट होती है और सेकंड होती है। फर्स्ट होती है जो फर्स्ट में होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो होती है यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज में जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। सेकंड में 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। फिर इन्वायरमेंटल साइंस में 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी जो है यहाँ पे 30 नंबर्स रहेंगे 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के लिए। यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, टोटल 150, ठीक है। तो इक्वल यहाँ पर भी देख सकते हैं पेपर 2 में जब होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज रहती है, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहती हैं और 30 मार्क्स का होता है। और लैंग्वेज जो सेकंड रहती है वो 30 क्वेश्चंस रहती है 30 मार्क्स का होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी जो रहती है 30 क्वेश्चंस रहती हैं और मार्क्स 30 रहती हैं। मैथमेटिकल्स में जो सोशल साइंस होती हैं या फिर सोशल साइंस या फिर मैथमेटिक्स जो भी है, यहाँ पे 60 क्वेश्चंस रहती है 60 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर टोटल 150 और 150 मार्क्स क्वेश्चंस मार्क्स। ओके, तो इक्वली हो गए। एग्ज़ाम सिलेबस जो है जनरल स्टडीज़ हैं, इसमें होते हैं ओके जनरल स्टडीज़, द हिस्ट्री ऑफ आसाम एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमिक्स होती है, इंडियन पॉलिटिक्स, साइंस एंड मेंटल कैपेबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, करंट अफेयर्स, स्टेट पॉइंट, मतलब इसमें पॉइंट लिखा है जनरल स्टडीज़ में क्या क्या होती हैं, इतना होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट अफेयर क्या होती है, स्टेट होती है, पॉलिटिक्स होती है, आर्ट होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट और गेम भी है, गेम एंड साइंस, तो ये सारी चीज़ें हैं 4। यहाँ पे पैडागोगी जो है इसमें और क्या बोलते हैं उसको, शास्त्री, ओके, शिक्षा शास्त्री कुछ ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे पैडागोगी जो लर्निंग प्रोसेस है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों का जो विकास के लिए यहाँ पे ये फिजियो साइकोलॉजी जो है एंड एडोलेसेंस, यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। और जनरल इंग्लिश, कंपोजिशन और रेमेडियल ग्रामर एंड रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, ओके,
तो जनरल इंग्लिश होती है और पैडागॉगी होती है और करंट अफेयर होती है, जनरल स्टडीज़ होती है। तो ये सब है कैटेगरीज हैं इसके। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट रिक्वेस्ट थ्रू द डिटेल वी हैव द प्रोवाइडेड बिलो द सेक्शंस। इसमें सेक्शंस में प्रोवाइडेड किया गया है रिगार्डिंग एटीटी के एग्ज़ाम सिलेबस बेटर प्रिपरेशंस के लिए आपके, ठीक है, आपके बेटर प्रिपरेशंस के लिए, एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स दिए गए, तो आप इस टिप्स को भी पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है, टिप्स को भी पढ़ लेना आपको कि टिप्स में कैसे क्या करना है। यहाँ पे जो टिप्स दिया गया है यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स, और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना सिंपल। यहाँ पे जो ब्लू है क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में ओपन होंगे, ठीक है, न्यू टैब में ओपन होगा। यहाँ पे और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल में लिखा रहता है। विल बी एप्लीकेंट वी प्रिपरेशन द एग्ज़ाम इंट्रेंस, एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे टिप्स दिया गया है। तो स्टार्टिंग प्रिपरेशन एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम, प्रिपेयर अ गुड टाइम टेबल, आपको प्रिपेयर करना पड़ता है एक अच्छा टाइम टेबल, एंड प्लान करना पड़ता है स्टडीज़ के लिए, ओके। यहाँ पे सम गुड्स बुक्स एंड स्टडी मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, आपको कुछ बुक ख़रीदना पड़ता है मार्केट से, मटेरियल लेना मतलब सामान लेना पड़ता है, और मार्केट से ऑफिशियली ऑथराइड ये है। ये गो थ्रू प्रीवियस ईयर, पिछले साल का क्वेश्चंस लीजिए ताकि आपको एक बेहतरीन आइडिया आ पाए, आप कम्प्लीटली एक आइडिया पा पाएँ कि कैसे क्या किस स्ट्रक्चर के आपको पेपर पैटर्न्स मिलने वाले हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो काफ़ी सिंपल है, इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन इंटरेस्ट लास्ट एटलीस्ट फ्रॉम द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन टू फॉर दिस सेम। तो यहाँ पे लिखा है कि आपका प्रिपरेशन जब शुरू होता है एग्ज़ाम, तो कम से कम आप एक जो रजिस्ट्रेशन का जो दिन है वहाँ पे सेम होती है। यहाँ पे कुछ लिखा है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन फॉर द इंट्रेंस एग्ज़ाम मेक सम शॉर्ट नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। कुछ शॉर्ट्स में नोट्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहती है इसमें यहाँ पे, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट रिवाइज ऑल, आप भूलना नहीं जो आपने रिवाइज़ किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। आप कुछ मतलब क्या लिखा है कि इसमें जो भी आप प्रिपेयर करते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं तो आप एक जो टॉपिक्स रहती हैं उस चीज़ को ना भूलें। शॉर्ट मतलब शॉर्ट बना के शॉर्ट नोट में लिख के मतलब छोटा छोटा मतलब करके आप ऐसे याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मतलब याद कीजिए और भूलिएगा नहीं, उस चीज़ों को रिवाइज़ कीजिएगा हरदम टॉपिक स्टडीज ड्यूरिंग द पार्टिकुलर टाइम डे। जितना बचा है दिन, उस दिनों में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस चीज़ों को, मतलब याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड उसके बाद आती है। एडमिट कार्ड जो रहती है आपका जो हॉल टिकट रहता है वो आपको एक ऑफिशियली वेबसाइट से आपको मिल जाता है एडमिट कार्ड, ओके। जो आपने मतलब एडमिट कार्ड के थ्रू आपको एग्ज़ाम में मतलब बैठने दिया जाता है, उसके थ्रू आपको। नहीं तो अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेंगे तो आपको जो एग्ज़ाम हॉल है उसमें आपको एंटर नहीं किया जाता है, ठीक है। विदाउट एडमिट कार्ड के बिना आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको अंदर नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइवा पोस्ट एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि आसाम टीटी का जो है एडमिट कार्ड विल बी नोट प्रोवाइडेड टू द आर्क्स एप्लीकांट वाइवा पोस्ट और एनी अदर ऑफलाइन मोड। तो आप बोल के भी आप अपने मुंह से ओरल कर सकते, बोल सकते हैं ओरली, ठीक है। और ऑफलाइन भी जाके बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अच्छा रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए, तो अच्छा समझा। तो एप्लीकेशन विल बी हैव टू यूज़ देयर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जब आप उसको डाउनलोड करना रहता है आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है और आपका डेट ऑफ बर्थ जो रहता है वो आपको याद रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन। वो तो सिक्योरिटी पिन नीचे रहता है, आपको कैप्चर रहता है तो उसको आपको सेम टू सेम लिखना रहता है। जो भी मांगा रहता है आपको सिंपल उसका आंसर प्रोवाइड करना है, आपको आंसर देना है उसका जो भी लिखा रहेगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। आप अपना एडमिट कार्ड तब जाकर डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। फ्रॉम दी ऑफिशियली वेबसाइट से आप अपना एडमिट कार्ड जो है आप एटीटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो
यहाँ पे लिखा एप्लीकेंट मस्ट आल्सो टेक सम कॉपीज, उसका कुछ कॉपीज मतलब कॉपी ले सकते हैं उसका जेरोक्स। ओके, समझ लीजिए। शीट की ताकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो सेफ़ रहे, फ्यूचर काम में आए, यूज़ में आ जाए। ठीक है, कभी भी मतलब कुछ भी हो सकती है, अनहोनी घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो ताकि या फिर आपका शायद एडमिट कार्ड ख़राब हो सके, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा अनहोनी हो सकती है। इसके लिए कॉपी करके मतलब आपको कुछ कॉपी लेके रखने को बोला है यहाँ पे। एडमिट कार्ड आफ्टर डाउनलोडिंग द सेम। ओके, कंटेंट डिटेल एप्लीकेंट सच एज द एप्लीकेंट नेम, उसमें आपका क्या क्या रहता है, आपका नाम रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, फ़ोटोग्राफ्स रहते हैं, सिग्नेचर रहते हैं, और डिटेल्स और कुछ रहते हैं डिटेल्स सच एज द एग्ज़ाम विनर्स डेट, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइमिंग एंड अदर रिलेटेड इंस्ट्रक्शन रहता है उसमें। ठीक है, तो ये सब रहता है एडमिट कार्ड में, इस तरीके से होता है सब कुछ। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे आंसर की। आंसर की जो रहता है आपका, जो एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की आता है, एग्ज़ाम जो भी देते हैं आप आंसर वांसर लिखते हैं, उसके बाद मतलब कुछ आंसर की रहती हैं उसमें, वो और आपको मिलती हैं, एक डेट बताया जाता है, तो उस डेट पे आपको वो चीज़ एग्ज़ाम आंसर की आपको मिलती हैं कि इसका आंसर क्या था, इसका आंसर क्या था। ठीक है, इस तरीके से रहता है। मतलब आप जो भी एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखते हैं अपने आंसर शीट में, तो उसका आंसर आपको तो पता ही रहेगा, तो कुछ कुछ आंसर गलत भी होते हैं, तो इसका आंसर पहले से ही उसका आंसर लिखा रहता है। एक पेपर बना रहता है, उसमें पहले से ही आंसर लिखा रहता है, और फिर उसके बाद वो पेपर मतलब बनाया जाता है ताकि ये आंसर सही है कि नहीं। उसके बाद उस आंसर की को चेक कर सकते हैं कि मैंने कितना राइट लिखा है, उससे उस हिसाब से आपको भी पता चल जाएगा कि आपने कितना सही लिखा, कितना क्या किया है। ठीक है, तो आंसर की आप कैसे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि जो आंसर की है आप उसके AT-AT का जो ऑफिशियली वेबसाइट है ना, वहाँ से ही आप देख पाएंगे सब कुछ। ऑफिशियली वेबसाइट से ही आप कुछ कर पाएंगे, ऑफिशियली वेबसाइट से ही प्रोवाइडेड आपको मिलेगा ये आंसर की। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेंट इमीडिएटली आफ्टर सून आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस यूनिवर्सिटी को अथॉरिटीज एप्लीकेशन चेक भी कर सकते हैं आप। ऑफिशियली वेबसाइट से आप अपना चेक कर सकते हैं आंसर की क्या है, कैसे क्या है, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है उसमें आपको, मतलब आपका एप्लीकेशन आंसर की जो देखने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लगता है, डेट ऑफ बर्थ लगता है, सिक्योरिटी पिन जो कैप्चर रहता है वो यहाँ पे लगता है। ठीक है, वो तो लगता है कॉमन चीज़ है सिक्योरिटी पिन। ओके, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से होता है सब कुछ। तो एप्लीकेंट आल्सो टेक डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो बताया मैंने आपको, यहाँ पे आंसर की अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली वेबसाइट से। और यहाँ पे आंसर की जो है स्कोर्स कार्ड्स, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी के फर्स्ट एंड सेकंड पेपर्स होती हैं, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ओके, तो रिलीज़ आंसर की रिलीज़ होने के बाद आपको ऑथोरिटीज़ विल बी अनाउंस द AT-AT का रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट अनाउंस करती है। रिज़ल्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द AT-AT आंसर की पे प्रिपेयर रहती है, मेड बाय द ऑफिशियली ऑथराइज्ड। तो AT-AT के जो हैं वो ऑथर हैं, जो AT-AT के ऑथोरिटी से मतलब जो ऑनर हैं वो बनाते हैं, ये ऑफिशियली से बनाते हैं। ठीक है, फिर रिज़ल्ट आता है, जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट आप कैसे क्या कर सकते हैं। रिज़ल्ट भी आप ऑफिशियली वेबसाइट से ही देख पाएंगे। आप उसके ही एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आप देख पाएंगे अपना रिज़ल्ट। उसमें भी कुछ लगते हैं, जैसे ऑनलाइन मोड से ही आप देख पाते हैं उसको, तो काफ़ी सिंपल रहता है उसको भी देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और रिज़ल्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। एंटर देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड लगता है, एडमिट कार्ड नंबर, रजिस्टर्ड नंबर, एडमिट कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगता है। ठीक है, तब आप अपना जो रिज़ल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपल AT-AT का। और आपको क्या एंटर करना पड़ता है, कैप्चा। ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको यूनिवर्सिटी ये सब प्रोवाइडेड मिलेगी। ठीक है,
और फिर उसके बाद आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। डाउनलोड करेंगे तो क्या वो आपके मोबाइल में रहेगा या फिर पीसी में रहेगा, जो जहाँ भी आप डाउनलोड करें तो वहीं पे रहेगा। तो प्रिंट आउट भी तो निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, तो जो भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, तो आपकी मर्ज़ी जो भी। तो यहाँ पे एप्लीकेंट्स विल बी स्कोर्ड एलिजिबिलिटी टेस्ट टू मेक द अवेलेबल अलॉन्ग विद द ATT रिजल्ट। ओके, फिर यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट आता है यहाँ पे। रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स ऑफिशियली ऑथराइज्ड विल बी प्रिपेयरिंग फाइनल ATT मेरिट लिस्ट प्रोवाइडेड अ सर्टिफिकेट। ओके, प्रोवाइडेड करती है सर्टिफिकेट मेरिट लिस्ट फाइनल प्रिपरेशंस के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियली अथॉरिटीज़ का ये applicant request to go through the detail that we have provided below in this section regarding the ATT to merit list। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर मार्क्स होते हैं, रैंक होते हैं, सिक्योर करना है यहाँ पे। सिक्योर बाय द एप्लीकांट इन इंट्रेंस एग्ज़ाम में, आपको जो एग्ज़ाम होती हैं उसमें सिक्योर करना रहता है आपका मार्क्स, तो रैंक उसके हिसाब से मिलते हैं। फाइनल कट ऑफ जो रहती है आपको मार्क्स ऑफ द ईयर आपको साल में मिलते हैं, फाइनल कट ऑफ मार्क्स ऑफ द ईयर। और अप्लीकांट ऑफ द ऑफिशियली ऑथोरिटीज से आपको मिल जाती है मेरिट लिस्ट, जो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन मोड पे आपको मिल लेती हैं ये सब कुछ। और सिक्योर हायर दैन द कट ऑफ मार्क्स विल गेट एलिजिबल सर्टिफिकेट फ्रॉम दी ऑफिशियली ऑथोरिटीज़ के थ्रू आपको फ्रॉम मिलता है कट ऑफ जो है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट मिल जाती है, लिस्टेड मेरिट लिस्ट में लिस्टेड रहती है, मतलब कौन कौन है लिस्ट में। यहाँ पे एलिजिबल सर्टिफिकेट फ्रॉम दी ऑफिशियली वेबसाइट्स के थ्रू आपको मिलती है, एलिजिबल है ये। ओके, सर्टिफिकेट विल वैलिड फॉर 1 पीरियड ऑफ 7 साल के लिए, एक पीरियड 7 साल के लिए रहता है यहाँ पे सर्टिफिकेट। एक सर्टिफिकेट विल बी वैलिड रहती है 7 साल के लिए, अभी भी लिखा इसमें है 7 साल के लिए। आफ्टर रिसीव द सर्टिफिकेट एंड अप्लीकांट कैन स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर अ डिफरेंट पोस्ट। उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट जो पा जाते हो, मिल जाता है आपको, उसके बाद आप अपना शुरू कर सकते हो, अप्लाइंग शुरू कर सकते हो, अपना अप्लाई कर सकते हो फॉर डिफरेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम मार्क्स आपके अचीव होने चाहिए, कम से कम जितने भी मार्क्स रहते हैं। तो गेट एडमिट कर अब तब आप कर सकते हैं एडमिट, भर्ती हो सकते हैं टीचर पोस्ट के लिए यहाँ पे। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ATT 2020 कट ऑफ मार्क्स इन द बिलो गिवन सेक्शन। हाउएवर द ऑफिशियल अथॉरिटीज ऑल्सो अपडेटेड द कंप्लीट इम्पोर्टेंट्स about ATT 2021 cutoff marks. The officially website university itself the reference get। ओके, कट ऑफ्स के जो मार्क्स है डिसाइडेड किए जाते हैं ऑफिशियली ऑर्गेनाइज कमेटी के थ्रू। ओके, और ये कौन है वो जो सिक्योर करता है हायर मार्क्स अपना और एलिजिबल करता है और पा जाता है अपना एलिजिबल सर्टिफिकेट फ्रॉम दी ऑफिशियली वेबसाइट से। ऐसा कोई मतलब एक व्यक्ति या फिर कोई भी हो सकता है जो अपना मार्क्स सिक्योर करता है, सबसे ज़्यादा लाता है मार्क्स। ओके, तो अपना सर्टिफिकेट में अपना मतलब मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथोरिटीज़ प्रिपरेशन लिस्ट, मेरिट लिस्ट, एप्लीकेंट्स अनाउंस, TTT रिजल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्कशीट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, SSC पासिंग सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, HSC मार्कशीट, HSC पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब की मतलब आपकी ज़रूरत रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है वेरिफिकेशंस के लिए कि आप टीचर्स हो, मतलब ये सब की ज़रूरत रहती है इतनी सारी चीज़ों की। 1 2 3 4 5 6 7 2 14, तो 14 जो वेरिफिकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको वेरिफिकेशन के लिए लगती है, ज़रूरत है, ये आपको रिक्वायरमेंट है ये। तो ओके, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो फ्यूचर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आई तो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।